ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, बिहार ज्योग्राफी का ये पार्ट 3 है, ठीक है। इसे हम देखेंगे बिहार की जो नदियाँ हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। देखो ये सारी बातें हमें पता है, ठीक है। नदियों के बारे में क्या है, तो देखो बिहार में क्या है, बिहार जो है वो बिहार का जो अपवाह तंत्र है काफ़ी समृद्ध है, ठीक है। फिर बिहार में नदियों का, ठीक है ना, नदी और उसकी सहायक नदी, इन सबका काफ़ी विस्तृत जाल बिहार में फैला हुआ है, ठीक है, पता ही है। फिर बिहार में जो नदियाँ हैं इसको हम दो भाग में बांटते हैं। पहला क्या है, एक है अपना हिमालय नदी और दूसरा है पठारी नदी, ठीक है। तो हिमालय नदी के बारे में क्या क्या विशेषता है इसको ध्यान में रखते हैं। तो जो हिमालय नदियाँ हैं इनका जो ये क्या है, ये वर्ष भर, ठीक है ना, पूरे साल भर जो है इन्हें पानी भरा रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो हिमालय नदी है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। फिर हिमालय नदी जो है वो पूर्ववर्ती है, ठीक है। क्या है, हिमालय जो जितने भी हिमालय नदियाँ हैं वो सारी पूर्ववर्ती हैं, यानी कि हिमालय के बनने से पहले से ही वो नदियाँ बहती आ रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है अपना जो हिमालय नदियाँ जो है वो क्या करते हैं, अपने मुहाने के आसपास में काफ़ी बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। फिर हिमालय नदियाँ जो हैं वो कैसी है, बाल्यावस्था में, ठीक है। जो हिमालय नदियाँ जो होती हैं वो अपनी बाल्यावस्था में होती है, ठीक है ना, इसलिए काफ़ी काफ़ी उछल कूद करके चलती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अच्छा, हिमालय नदी का जो मार्ग परिवर्तन होता है, ठीक है ना, हिमालय नदियों का मार्ग परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है, इससे गोकुल झील बन जाती है, ठीक है ना, क्या होते हैं, गोकुल झील बन जाती है, ठीक है। फिर जब हिमालय नदियों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो बाढ़ आती है, पता ही है। फिर कौन कौन सी नदी है बिहार में, तो देखो गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, ये सब क्या है, ये जितनी भी हैं सारी बिहार में बहने वाली हिमालयी नदी हैं, ठीक है। अब बात करें पठारी नदी के बारे में, ठीक है। तो पठारी नदी जो है वो बारिश के कारण बहती है, ठीक है ना। बारिश अगर ज़्यादा हुई तो फिर बारिश के आधार पर ही पठारी नदियों में जल का प्रवाह होता है, ठीक है। फिर जो पठारी नदियाँ हैं ये इनका जो प्रवाह होता है बिहार में वो दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है ना। पठारी नदियों का जो प्रवाह है बिहार में वो दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, ठीक है। इसके बाद जितनी पठारी नदियाँ हैं वो अनुवर्ती हैं, कैसी हैं, अनुवर्ती, यानी कि हिमालय के बनने के बाद जो है ये नदियाँ जो है बनी है, ठीक है ना। फिर ये जो नदियाँ हैं, ठीक है ना, जो पठारी नदियाँ हैं ये क्या करते हैं, छोटे छोटे, ये भी डेल्टा बनाती हैं लेकिन काफ़ी छोटे छोटे डेल्टा बनाती है, ठीक है। फिर हिमालय नदी जो पठारी नदियाँ हैं, ठीक है ना, ये कैसी कौन सी अवस्था में, तो प्रौढ़ अवस्था में, ठीक है ना। देखो हिमालय नदियाँ जो हैं वो कौन सी अवस्था में होती हैं, तो वो बाल्यावस्था में होती हैं। लेकिन जो हमारी पठारी नदियाँ हैं वो प्रौढ़ अवस्था में होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, देखो जो हमारी हिमालय नदियाँ हैं, देखो हिमालय नदी क्या है वो काफ़ी अपना जो मोड़दार, ठीक है ना, काफ़ी मोड़दार मार्गों से बहती है, ठीक है। और लेकिन ठीक है, लेकिन जो अपना जो पठारी नदी है वो एक सीधी रेखा में, ठीक है ना, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाँ, जो हमारी पठारी नदियाँ हैं उनमें बाढ़ आने का संभावना बहुत कम होता है, ठीक है। बहुत ही कम चांस है कि इन नदियों में बाढ़ आए। और पठारी नदी में कौन कौन सी नदी को हम शामिल करते हैं, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, ये सब जो है वो बिहार में बहने वाली पठारी नदियाँ हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या है, देखो कौन सी नदी है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो गंगा नदी कहाँ से, उसका उद्गम कहाँ पर होता है, ठीक है। देखो गंगा नदी के बारे में बात करेंगे तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है कहाँ पर, गंगोत्री, ठीक है ना, गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है, ठीक है, उत्तराखंड में। और फिर ये जो है इससे कहाँ पर, इसका मुहाना कहाँ पर है, तो गंगा नदी का जो मुहाना है वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और गंगा नदी बिहार में कितना किलोमीटर बहती है, 445, ठीक है ना, गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और सबसे लंबी नदी बिहार की जो है वो गंगा ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे घाघरा नदी के बारे में। तो घाघरा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, तो इसका उद्गम होता है तिब्बत में, कहाँ पर, तिब्बत के आसपास में जो है इसका तिब्बत में जो ग्लेशियर वगैरह हैं वहाँ से घाघरा नदी का उद्गम होता है। अब बात करें घाघरा नदी का संगम, ये जो मुहाना है, ठीक है ना, संगम कहाँ पर है, तो गंगा में, ठीक है ना। देखो सारण जिले के आसपास, ठीक है ना, कहाँ पर, बिहार में सारण जिले के आसपास में घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी में इसका विलय हो जाता है, किसका, घाघरा का, ठीक है। और घाघरा नदी का जो लंबाई है बिहार में कितना है, 83 किलोमीटर, कितना, 83 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें गंडक के बारे में। तो गंडक नदी का जो उद्गम है वो होता है नेपाल में, ठीक है ना, कहाँ पर, नेपाल में गंडक नदी का उद्गम होता है। और फिर गंडक जो है ये गंगा में मिलती है, ठीक है ना, कहाँ पर, तो सोनपुर के आसपास, ठीक है ना, यानी कि सोनपुर के आसपास में गंडक नदी जो है वो गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। और फिर गंडक नदी का जो बिहार में लंबाई कितना है, तो 260 किलोमीटर, कितना, 260 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बूढ़ी गंडक के बारे में, ठीक है। बूढ़ी गंडक का जो उदय है कहाँ पर होता है, सोमेश्वर पहाड़ी में, ठीक है ना। बूढ़ी गंडक नदी का जो उद्गम है ये कहाँ पर होता है, सोमेश्वर पहाड़ी में होता है। और फिर इसका विलय कहाँ पर है, तो बूढ़ी गंडक जो है, ठीक है ना, ये खगड़िया, ठीक है, कहाँ पर, खगड़िया जिले के आसपास में बूढ़ी गंडक नदी गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है।
फिर बात करें बूढ़ी गंडक का लंबाई कितना है बिहार में, 320 किलोमीटर। कितना है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बागमती के बारे में। तो बागमती नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, तो नेपाल के महाभारत श्रेणी में, ठीक है ना, नेपाल के महाभारत श्रेणी में उद्गम होता है बागमती का। और फिर बागमती का विलय कहाँ पर होता है, तो कोसी में, ठीक है ना। बागमती नदी जो है वो कोसी में जो है इसका विलय हो जाता है, ठीक है। और फिर ध्यान क्या रखना है, आप गूगल पे एक बार सर्च कर देना कि बागमती नदी का जो विलय है कोसी में कौन सी जगह पर होता है, उसको लिख देना, ठीक है। फिर बागमती का लंबाई कितना है बिहार में, 394, कितना 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कमला के बारे में, ठीक है। तो कमला नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, तो कमला नदी का जो उद्गम है ये भी होता है अपने नेपाल के महाभारत श्रेणी, ठीक है। नेपाल के महाभारत श्रेणी में उद्गम होता है कमला का। और कमला का जो विलय कहाँ पर होता है, तो कटिहार, ठीक है ना, कटिहार के कुर्सेला में, ठीक है ना, कटिहार जिले के कुर्सेला क्षेत्र में गंगा नदी में विलीन हो जाती है अपनी कोसी नदी, ठीक है। और सॉरी, हाँ ठीक है, ये अपनी कोसी नदी। और कोसी नदी, एक मिनट वेट करिए, एक मिनट, अच्छा देखो, कोसी जो है ये सॉरी कमला जो है वो कोसी में विलीन हो जाती है, लेकिन कहाँ पर होती है इसकी जानकारी हमें नहीं है, ठीक है ना, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। इससे पहले हमने जो कटिहार बोला उसका अलग फैक्ट है, उसको देखने के बाद में। तो अब चलो कोसी नदी के बारे में बात करें। कोसी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, तो नेपाल के गोसाई स्थान में, ठीक है ना, नेपाल के गोसाई स्थान से उद्गम होता है कोसी नदी का। फिर कोसी नदी का विलय किस में होता है, गंगा में, किसमें, गंगा में विलय होता है। कहाँ पर होता है, तो कटिहार के कुर्सेला में, ठीक है ना, कटिहार के कुर्सेला में होता है, ठीक है। फिर कोसी का जो लंबाई कितना है, 260 किलोमीटर, कितना है, 260 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। इसके बाद हम बात करें महानंदा के बारे में। तो महानंदा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, तो दार्जिलिंग में, कहाँ पर, दार्जिलिंग की पहाड़ी वाले, दार्जिलिंग का जो पहाड़ी है वहाँ पर उदय होता है अपने महानंदा का। और महानंदा का विलय किस में होता है, गंगा में होता है। कहाँ पर, किस में होता है, गंगा में होता है। कहाँ पर होता है, तो मालदा भ्रंश, ठीक है ना, मालदा भ्रंश के आसपास वाले क्षेत्र में इसका विलय होता है, ठीक है। फिर बात करें अपना कर्मनाशा, ठीक है, कर्मनाशा का उद्गम कहाँ पर होता है, तो विंध्य पहाड़ी में, ठीक है ना। कर्मनाशा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है विंध्य पहाड़ी में। और कर्मनाशा का जो विलय है किस में होता है, कहाँ पर होता है, तो कर्मनाशा नदी विलीन हो जाती है गंगा में, ठीक है। कहाँ पर, तो चौसा में, ठीक है ना, बक्सर के चौसा में इसका विलय हो जाता है गंगा में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अपने सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी का जो उद्गम है ये कहाँ पर है, तो एमपी के अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से उद्गम है किसका, सोन नदी का। और सोन नदी का जो वो है अपना विलय है कहाँ पर होता है, किस में होता है, गंगा में, ठीक है ना। सोन नदी का विलय होता है गंगा में। और कहाँ पर होता है, तो पटना के दानापुर में, ठीक है ना, पटना के दानापुर के आसपास वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है, इसका विलय। इसके बाद हम बात करेंगे पुनपुन के बारे में। तो पुनपुन नदी का जो उद्गम है ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है झारखंड के पलामू में, ठीक है ना, झारखंड के पलामू में पुनपुन नदी का उद्गम होता है। और फिर पुनपुन नदी का जो वो है अपना पुनपुन नदी का जो वो है क्या बोलते हैं इसको, विलय है ये कहाँ पर होता है, तो गंगा में, ठीक है ना। किसका, पुनपुन का जो विलय होता है वो गंगा में होता है, लेकिन कहाँ पर होता है, तो पटना के फतुहा में, ठीक है, कहाँ पर, पटना के फतुहा में होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें फल्गु के बारे में। देखो फल्गु नदी बोलो या फिर निरंजना बोलो, ठीक है ना, फल्गु बोलो या फिर निरंजना बोलो एक ही बात है। और इसका जो उद्गम है कहाँ पर होता है, छोटा नागपुर, कहाँ पर, छोटा नागपुर के पठार में इसका उद्गम होता है। और इसका विलय कहाँ पर, किस में होता है, पुनपुन, इसमें गंगा में, ठीक है ना। एक मिनट, देखो फल्गु नदी, ठीक है ना, फल्गु नदी और पुनपुन दोनों साथ मिलकर के गंगा में विलय हो जाती, विलीन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अजय नदी के बारे में। तो अजय नदी का जो उद्गम है ये होता है जमुई में, ठीक है ना, अजय नदी का उद्गम होता है जमुई जिले में, ठीक है। सॉरी, अजय नदी जो है इसका प्रवेश करती है जमुई से। और इसका विलय जो है ये कहाँ पर होता है, तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में इसका विलय हो जाता है, ठीक है। फिर किउल नदी की बात करें तो किउल नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, तो झारखंड के हजारीबाग में, ठीक है ना, झारखंड के हजारीबाग वाले क्षेत्र में किउल नदी का उद्गम होता है। और इसका इसका विलय किस में होता है, तो किउल नदी का विलय होता है गंगा में, कहाँ पर, लखीसराय में, ठीक है, लखीसराय क्षेत्र में इसका विलय हो जाता है गंगा नदी में। इसके बाद हम बात करें सकरी के बारे में, ठीक है। तो सकरी जो नदी है, ठीक है ना, सकरी नदी उद्गम कहाँ पर होता है, छोटा नागपुर पठार में, ठीक है ना, सकरी नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार में। और सकरी नदी का जो विलय है ये कहाँ पर होता है, गंगा में, ठीक है ना, गंगा में इसका विलय हो जाता है किउल नदी के साथ में, ठीक है, लखीसराय के आसपास वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो अभी पार्ट 1 में बता रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसका।